कर खेत की मेड़ पर रख दिया। उधर गांव वालों की फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। ली परिवार का लड़का तो सच में पागल हो गया है। अच्छा भला धान छोड़कर ये बेकार के पेड़ लगा रहा है। हा ली छुआन, क्या तू गरीबी में पागल हो गया है? पेड़ लगाने हैं तो कहीं और लगा। अगर मनी ट्री भी लगाना है तो सही जगह चुन। तेरे इस खेत को तो गंदे मल वाले पानी ने सड़ा दिया है। यहाँ आखिर उगेगा ही क्या? मुझे तो लगता है तू भी अपने बाप की तरह दिमाग से ठीक नहीं है। वांग दहाई की बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गईं। कुदाल चलाते हुए मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। सीने में घुटन भरा दर्द उठा, लेकिन मैंने सिर नहीं उठाया और न ही कोई जवाब दिया। मैं बस पहले से भी ज्यादा ताकत से कुदाल चलाने लगा। वांग दहाई, बहुत जल्द तुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पेड़ लगाए हैं या तेरी मौत का फरमान। बसंत की पहली बारिश सूखी जमीन में समा गई और मेरे लगाए हुए पॉपुलर के पौधों से एक एक करके कोमल हरे अंकुर निकलने लगे। उस उजड़ी हुई धरती पर वह हल्की सी हरियाली सबसे अलग दिखाई दे रही थी। उस दिन से ये पॉपुलर का जंगल ही मेरी पूरी दुनिया बन गया। मैं हर रोज सूरज निकलने से पहले उठता और खेत पर जाकर देखता आज किस पौधे में नई कली निकली है। मैं उन्हें पानी देता, फर्टिलाइजर डालता, उनकी जड़ों के आसपास उगी घास साफ करता, इतनी सावधानी से मानो कोई अनमोल चीनी मिट्टी का बर्तन संभाल रहा हूँ। कई बार मैं हाथ से उनके तनों को हल्के से सहलाता, उनकी खुरदरी छाल मानो मेरे साथियों की तरह मुझसे बातें कर रही हो। मैं उनसे धीरे धीरे कहता, जल्दी बड़े हो जाओ। तुम जितनी जल्दी बढ़ोगे मेरी उम्मीद भी उतनी ही जल्दी पूरी होगी। दिन प्रतिदिन धूप और हवा में काम करते करते मेरा चेहरा और भी सांवला और खुरदुरा हो गया। हथेलियों पर मोटे मोटे छाले पड़ गए, लेकिन मेरी आंखों में अक्सर एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी। उस चमक में उम्मीद भी थी और बेहद ठंडा हिसाब भी। गांव वालों की बातें भी बदलने लगी। पहले वे कहते थे ये पागल हो गया है, फिर धीरे धीरे कहने लगे इस पर तो जुनून सवार हो गया है। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि पीढ़ियों से खेती करने वाला एक आदमी पेट भरने वाली फसल छोड़कर ऐसे पेड़ क्यों उगा रहा है जो उनके हिसाब से किसी काम के नहीं थे। लाओ चेन कई बार मुझसे मिलने आए, हर बार लंबी सांस भरकर कहते मेरी बात मान, इन पेड़ों को उखाड़ दे। मैं बस मुस्कुरा देता और सिर हिला देता। मेरी खामोशी और मेरी जिद हर समझाइश को बेकार बना देती थी। धीरे धीरे लोग